Good morning, sir. Very good morning, beta. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. सर अभी आज सर नहीं है क्या? नहीं सर नहीं आया आपके आज भी, और मैं आपकी आज भी मेरे को ही क्लास लेनी है आपकी, तो कृपया शांतिपूर्वक पढ़ाई करें और सहयोग करें। यस सर। आपने कब पिछले तक क्लास आएगा? में क्लास हैंडआउट अभी शेयर स्टार्ट किया हो हुआ गई है है। ना। सर एक मोटिवेशनल सर पिछला हैंडआउट शेयर नहीं किया आपने सर। यस सर, मैं पीडीएफ नहीं कराया था सर। आज क्या हो वीडियो गया? नोट्स नहीं लिख पाए पिछले। नहीं बेटा, मैंने अपलोड किए थे पिछली बार। नहीं हुआ है सर। नो सर, सर नहीं शो कर रहा है। Send the PDF. अच्छा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर एक सॉन्ग सुना दो। मैं वापस से डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। कब तक सर आएंगे सर? हाँ जी बेटा, सर कब तक सर आएंगे? इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। मुझे बोला गया है क्लास लेनी है, तो मैं क्लास लेने आ गया, ठीक है। सर आप पिछला क्लास का तो नोट्स दिए ही नहीं, हम लोग का नोट्स बन ही नहीं पाया है। मैंने अपलोड तो किया था, माइट भी नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया होगा। आज डाल देंगे आप, ठीक है, Okay, sir. चल जाएगा, डोंट वरी। सर हमारा आगे पढ़ते हैं हम लोग, हैं। सर चैट प्राइवेट कर दो सर। हाँ, सर एक मैं- सॉन्ग यस सर, चैट प्राइवेट कर। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, रुको। सभी को म्यूट भी कर दीजिए। जी बिल्कुल। एवरीवन रहने दो सर चैट। सबसे पहले कर रहा हूँ। रेस्ट इन पीस नोट्स। वाह व्हाट अ लाइन ब्रो। पुराने वाले सर कहाँ गए सर? कहाँ ये सब बातें अपन बाद में करेंगे, पहले अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वो आ जाएंगे तब आपको। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा। स्क्रीन शेयर कर। आप नोट जरूर शेयर कर देना। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, रुक जाइए। सर वो पेपर कहाँ गए सर? अरे यार सब चुप रहो ना, सर बोल रहे हैं, बाद में बता रहे हैं तो। एक सेकंड रुकिए बेटा, मैं आपकी वो तेरा ही ज्यादा आवाज को आ रहा है। परेशान करके रखे हो यार। सब चुपचाप Please. रहो, माइक अनम्यूट करो सब अपना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। भाई थोड़ा कपार दुखा रहा है मेरा, चिल्लाओ मत यार। भाई तुम बिहार से हो क्या? चलिए ये सब बातें बंद करें, पढ़ाई करें। बिहारी। तुम लंदन से हो क्या? चुप रहेंगे आप या मैं क्लास कैंसिल करूं अभी? सर आप कंटिन्यू कीजिए ना। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। म्यूट करिए अपने आप को। यस। जब जरूरत हो तभी बोलिएगा आप। ओके। सो लास्ट क्लास में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे और एल्काइल शिफ्ट तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। और उसमें मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ग्राफ बनाना भी सिखाया था और बोला था कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होगा तब किसको भेजेंगे, डिफरेंट फिनाइल होगा तब किसको भेजेंगे। वो सारी बातें हमने वहां पे की थी। उसी कैटेगरी में हम रिंग के अंदर भी रीअरेंजमेंट देख सकते हैं। सर स्क्रीन रोटेट करो सर। हाँ वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो रिंग के रीअरेंजमेंट को मैं सिखाता हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों पर काम आने वाला है, तो आप उसे अच्छे से समझिएगा। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हेडिंग डालिए आप। सर फिर से वैसे ही हो गया। सर इंस्टाग्राम चालू हो गया सर। हाँ कुछ पता नहीं, कुछ एरर आ रहा है इसमें यार सिस्टम में। एक लेक्चर जरूर देखिए, एक लेक्चर जरूर देखना। अभी कुछ तो हल होगा, हम देखना पहले। लड़की का जुलाई साल कुछ हल होगा, लड़की का लिखो कुछ हल, हम देखना पहले काली खाल से।
चुपचाप सर रहो आपका यार। स्क्रीन भी छोटा छोटा दिख रहा है बहुत क्या सर, चल रही है? मोबाइल फोन पे ठीक से नहीं दिख रहा। हाँ लिखल है लो भाई, भाई शांत हो जाओ भाई। शांत हो जाओ भाई लोग, शांत हो जाओ प्लीज। यार प्लीज सब सर ये सब क्या हो रहा है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। गुड आफ्टरनून सर। सर सर आप दिख नहीं रहे। सॉन्ग बज रहा था क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हर क्लास में ही प्रॉब्लम हो रहा। इसके बाद मैथ्स की क्लास नहीं है क्या आज? नहीं भाई। हो गई ना मैथ्स की? हो गई मैथ्स की। हाँ रात वाली नहीं है आज। एक्स्ट्रा क्लास अब नहीं हो पाएगी। हाँ एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो गई, चलो ठीक। क्यों भाई? पढ़ ले भाई, बाद में भाई भाई करी। भाई आप लोग कोटा में ही होगी। क्यों, आप कहाँ हो? घर पे है हम लोग। हाँ कहाँ भाई। घर है? सर की आवाज नहीं आ रही है यार, बहुत स्लो आ रही सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो है। सर ने भी बोलना शुरू ही नहीं किया था। सर का पूरा यार ऑनलाइन क्लास की यही प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है यार बार बार। मुंह बंद रख। अरे यार बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्लास में कम से कम पढ़ते तो रहते थे, यहाँ पर नींद आती है। सर भी उधर परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, चलो शांत हो जाओ प्लीज। स्क्रीन रोटेट करो सर। सर आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन रोटेट सर। छोटा दिख रहा। आवाज सर नहीं आ रही आपकी। जूम करके देख लो भाई सब लोग। चलो भाई मोबाइल है कितना जूम करें। सर मोबाइल पे नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा शांत छोटा रहो दिख ना रहा है यार। बहुत। सर आप अपना स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लो ना। किया हुआ है बेटा। क्यों सर नहीं आ रोटेट रहा? नहीं किए ना सर।
स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही है, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं सर तो रोटेट ऑफ करके कीजिएगा तब ना होगा सर। आप रोटेट करके लिखिए ना सर उसको, जब होगा आप रोटेट करके लिखिए। अरे भाई जूम कर ले। रुक जाइए बेटा, दिक्कत नहीं है, थोड़ा भीतर पढ़ाइए। ये देखिए इसमें अब ठीक यस है, सर, हो गया। हो गया। अब हो गया सर, अब हो हो गया गया। सर, थैंक यू यस सर, सर। थैंक यू सो मच सर। अब देखिए रिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है आपको? सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है ना? यस फिर सर, उसके बाद यस। 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे बेटा? जब भी हम रीअरेंजमेंट कर रहे थे तो आप अल्फा एच को देख रहे थे कि अल्फा एच बढ़ रहे हैं या रेजोनेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो रिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उस केसेस में हम लोग रिंग के स्ट्रेंथ थ्योरी के ऊपर ध्यान देते हैं। यानी अब अल्फा एच कम भी हो जाए तो चलेगा, पर हमारे पास हमारी रिंग स्टेबल होनी चाहिए। तो रूल क्या कहता है उसके बारे में लिखिए। तो इसमें लिखिए, इफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, if carbocation formation takes place, बोले इफ सर आप if नोट ca- लिखेंगे ना? if carbocation लिख दीजिए formation, ना सर, इसको लिख दीजिए ना सर। सर नहीं लिखेंगे चलेगा, बोलिए तो ज्यादा फास्ट होता है सर नोट। if carbocation formation takes place outside, if carbocation formation takes place outside less than 6 member ring, if carbocation formation takes place outside less than 6 member ring, ring expansion takes place, ring expansion takes place by 1-2 shift. Ring expansion takes place by 1-2 shift. ओके, तो हमारे पास में रिंग स्टेबिलिटी के साथ जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्या आया है बेटा? रिंग एक्सपेंशन। क्या कहता है रिंग एक्सपेंशन? कि अगर किसी रिएक्शन में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन के साथ हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, वो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर करिए तो। if carbocation formation outside less than 6 member ring, ring expansion takes place by 1-2 shift. ठीक, तो जैसे ये कार्बोकेटाइन आप दिख रहा है, आप वैसे क्या करते हैं जैसे पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बोलते सर अभी एक अल्फा हम ऐसा करें कि बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर देखिए 7 अल्फा एच आ रहे हैं, क्या किया आपने? 1-2 एच शिफ्ट किया ना? पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है कि ये नहीं करना है आपको, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है रिंग जिसमें छोटी है 6 मेंबर से, तो आपको क्या करना है, उस रिंग को उससे ज्यादा स्टेबल एक स्टेप आगे लेके जाना है। यानी ये कार्बोकेटाइन वाली पोजीशन है 1, हमेशा नंबरिंग किया करो। ये वाली कार्बन है 2, अपन शिफ्ट करते समय क्या करते हैं, हाइड्रोजन हो या मिथाइल हो 1-2 शिफ्ट करते हैं। तो ये जो 2 वाली पोजीशन वाला बॉन्ड है ना बेटा, 2 वाले से आपने हाइड्रेट शिफ्ट की थी, मिथाइल शिफ्ट की थी, याद है ना लास्ट क्लास में? तो वो ही बॉन्ड टूटकर यहाँ पे इस जगह पे जुड़ जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ था, देखो इसको मैं आपको एक बार पूरा ट्रांजिशन फेज सिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड था, यहाँ पर यहाँ से बॉन्ड टूटकर इस जगह पे लग गया। ये देखिए यहाँ प्लस था 1 पर, यहाँ प्लस था 2 पर, और प्लस ट्रांजिट किया। इन बिटवीन 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिट स्टेट आ गई ना। ये 2 वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ से टूटकर और कहाँ लग गया बेटा? 1 पर। अब इसकी सही शक्ल बनाओगे आप,
तो आपने क्या पाया, रिंग हमारी कैसी हो गई, ये वाला बॉन्ड 6 मेंबर हो चुका है, यानी हमारे पास रिंग का साइज अब 6 मेंबर हो गया। भले ही अल्फा एच 4 है, यहाँ तो 7 थे, पर फिर भी हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये होगा, रिंग एक्सपेंशन में अल्फा एच नहीं गिनेंगे, हम स्ट्रेन थ्योरी को ज्यादा डोमिनेट मानेंगे। समझे ना कैसे तोड़ा है, हमने 2 वाले बॉन्ड को तोड़कर 1 पर लगा दिया है, जैसा आप मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह में करते थे, वही काम हमने यहाँ भी किया है। ओके ना, कोई भी एग्जांपल लें आप, और भी एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। 1 to शिफ्ट का मतलब ही यही होता है कि 2 वाले से 1 पर हमें लगा देना है, और प्लस चार्ज जो 1 पर है वो 2 पे माइग्रेट हो जाएगा, है ना। सर ये पार्शियल बॉन्ड के नीचे क्या लिखे हैं? ये अपन शॉर्ट में लिख दिया है ना बेटा, ये 3 मेंबर रिंग बना है ना, 3 अच्छा मेंबर साइक्लिक ट्रांजिट स्टेट। ये जो बन रही है ना ट्रांजिशन फेज है ना, वो जो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी कर्व में ऊपर जो बनाया था, पीक जो आती है, तो ट्रांजिशन फेज है, वो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट चालू हो चुका है। ओके सर। ठीक, और एग्जांपल देखिए, और कराता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे ये है, अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन ये दिया हुआ है, राइट, आपने देखा यार ये तो 4 मेंबर के बाहर आ गया, तो 4 मेंबर में तो स्ट्रेन बहुत है, खिंचाव बहुत ज्यादा है, तो रिंग तो अनस्टेबल है, तो हम चाहेंगे कि इसमें स्ट्रेन को खत्म किया जाए। तो ये रहा अपना पोजीशन नंबर 1, ये रहा अपना पोजीशन नंबर 2। बेटा 2 वाले बॉन्ड को तोड़ो, 1 वाले पे लगाओ, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, 1 से 2 पर। भाई इसका ट्रांजिशन फेज कैसे दिखाएंगे, यहाँ से हमारा बॉन्ड था, यहाँ CH था, यहाँ CH3 था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ से हमारा बॉन्ड टूटा है और यहाँ लग गया है, और प्लस हमारे पास ट्रांजिट कर गया। देखो जरा, हाँ जी, दिखाई दिया एक्सपेंशन। यस सर। यस अब सर, और हमारे, क्लियर। हाँ अब इसमें हमेशा नंबरिंग किया कीजिए बेटा, उससे क्या होगा, अपने को चीजों का पता रहेगा। 5 नंबर वाला ये जो है 5 मेंबर हो गया ना रिंग, ये वाला बॉन्ड तो खत्म हो ही गया होगा और ये बन गया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास, अब हमारे पास क्या बन चुकी है, रिंग 5 मेंबर। 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे नंबरिंग कर दो, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर। 1 पर क्या बचा बाहर की तरफ, मिथाइल। 2 पर क्या आ गया होगा, 2 पे प्लस। फिर से चेक करो एक बार, क्या मैं इसको और ज्यादा स्टेबल बना सकता हूँ क्या, तो अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट टाइप अप्लाई हो गया। देखा कि यार ये तो 2 डिग्री बना, रिंग रिंग का स्ट्रेंथ तो खत्म हो गया, पर अगर मैं इसमें कुछ ऐसा करूं कि बाजू में 3 डिग्री कार्बन है, अगर मैं इसको पहुंचा दूं वहां पे, तो मेरे लिए ज्यादा फायदा होगा। अभी मेरे पास अल्फा एच कितने हैं, अभी मेरे पास 3 अल्फा हैं, 2 अल्फा एच यहाँ है और 1 यहाँ है। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा, तो देखो मेरे पास और ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई या नहीं आई, यानी हमारे पास ये मिथाइल और यहाँ आ गया प्लस। देखो अल्फा एच कितने हो गए, 2 2 4 और 3 7, 7 अल्फा। रिंग का स्ट्रेन भी खत्म हो गया, एक्सपेंशन यहाँ हो ही चुका है, एक्सपेंशन बोल दिया हमने इसमें, यहाँ पे भाई एक्सपेंशन हुआ है, और फिर उसके बाद एक और बार हमने हाइड्राइड शिफ्ट किए, हमारे पास हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया। देखिए कोशिश करिए बेटा इसका बनाने की। रीअरेंजमेंट कितने होंगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, हाउ मेनी रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, जरा खुद ट्राई कीजिए एक बार।
देखो बेटा फिर से ट्राई करिए, वैसे तो खुद ही 1 2 क्या करना है हमें, 2 वाले बॉन्ड को तोड़कर 1 पे लगाना है। तो शक्ल से पता लग गया कि भैया रिंग कैसी हो जाएगी अब 4 5 6 मेंबर हो जाएगी। यस सर। डायरेक्ट बना दिया जाए तो हमने देखा कि ये 6 मेंबर 1 पे क्या है हमारे पास बचा हुआ 2 मिथाइल, और ये रहा 1 और ये रहा 2। क्या यहीं छोड़ दें क्या यहीं छोड़ दें सवाल को? सर नो सर। यस सर, बाकी नो सर नो सर। हाइड्रोजन सेम अभी तो 2 अल्फा एच हैं, पर बाजू वाला कार्बन 4 डिग्री है। तो रूल क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में, अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री और बाजू वाला कार्बन 4 डिग्री आ जाए तो क्या करना होता है? एल्काइल शिफ्ट। यस, Alkyl यहाँ shift. से मिथाइल शिफ्ट। करना होता है। हाँ मिथाइल शिफ्ट कर देंगे बेटा। यस सर। मिथाइल शिफ्ट करने पर हमारे को फायदा जबरदस्त पहुंचेगा। देखो यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 3 अल्फा और यहाँ टोटल अल्फा हो गए 6 अल्फा, यानी हमारा हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हमें मिल चुका है। यस सर। जरा बनाइए बेटा इसका प्रोडक्ट, जरा इंटरमीडिएट बनाइए इसका, फाइनल इंटरमीडिएट। सर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है किसी का। सर आप ऑल को म्यूट करो, क्लास वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या करें बेटा? ऑल म्यूट कीजिए। सर उधर भी कोई क्लासेस चल रहे होंगे, उन्हीं की आवाज आ रहे हैं। यार ये इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं टीचर, क्या करें यार, मैं उनको कैसे समझाऊंगा, समझते नहीं, जोश में आ गए ज्यादा। 5 मना मेंबर। कर आइए टीचर से। हाँ जी बेटा, मैं अब अपना म्यूट कर रहा हूँ, रुकिए। चलिए बनाइए इसका प्रोडक्ट। 5 मेंबर रिंग बनेगी सर। बन गया सर। यस बना लिया होगा। कितने रीअरेंजमेंट किए कुल मिला के? 2। एक ही हुआ सर। क्यों बेटा? अभी यहाँ पे आने के बाद कार्बोकेटाइन 2 डिग्री मिला। यस वेरी गुड। फिर हाँ इथाइल तो शिफ्ट। बिल्कुल, अब मिथाइल और इथाइल में सिलेक्ट करेंगे तो फंडा था अपना बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज अ बेस्ट माइग्रेटर, तो इथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ये इथाइल यहाँ आएगा। अभी तो हमारे पास अल्फा एच 2 ही हैं, इथाइल शिफ्ट करने से हमारा कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। कितने अल्फा एच आ गए? 3 इधर, 2 इधर और एक 6 अल्फा एच आ गए। समझे बात? बना लेंगे ना बेटा? अब जैसे सवाल ऐसे दिया होता, एक सेकंड कर दो सर, 1 सेकंड इससे पहले वाला। ठीक है सर, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में अब आपको 2 रिंग सिस्टम दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें भी समझो बेटा जी, यहाँ पर देखा कि यार रिंग 6 मेंबर है पर बाजू वाली 5 है, तो हम क्या चाहेंगे कि बाजू वाली भी 6 हो जाए। अभी अल्फा एच यहाँ पे 5 हैं, तो ये क्या करता है, ये कार्बन नंबर 1 मानते हैं इसको और इसको 2 मानते हैं। जैसे ऊपर आप कर रहे थे, इधर ग्रुप लगे हुए थे, यहाँ रिंग लगी हुई है, तो इस प्लस की रेफरेंस में ये 1 और ये 2, तो क्या होगा, ये 2 वाला बॉन्ड टूट के इधर लग गया, 2 वाला बॉन्ड टूट के इधर लग गया, तो देखो वही सब ट्रांजिशन फेज यहाँ भी आ गई बेटा। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ लग गया है, यहाँ से टूटा है, ये 1 था, 2 था, 3 4 5 और 6, ये वाली रिंग भी कैसी हो गई अब हमारी 6 मेंबर हो गई। देखो ये आ गया रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट, स्पाइरो कंपाउंड बन गया। अभी अल्फा सर कितने हैं? एक बार और सर कैसे लगाएं इसमें कॉन्सेप्ट?
देखो ना, जैसे वहां अपन यहाँ कर रहे थे ना, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, अब इसकी जगह एल्काइल ग्रुप की जगह रिंग ही तो लगी हुई है। यहाँ रिंग 4 मेंबर है तो 5 किया, तो यहाँ 5 वाली को 6 करने के लिए ये वाला 1 कार्बन है, ये 2 है, तो 1 से 2 वाला बॉन्ड टूट के 1 पे जुड़ता है नहीं जुड़ता है, तो ये 2 वाला बॉन्ड टूट के 1 पे जुड़ा। यस सर। ये रहा देखो, ये वाला 2 वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये टूटा, ये देखो, और यहाँ जुड़ गया, 3 मेंबर रिंग बन गई, 3 MCTS, फिर खुल गया रिंग, तो 6 मेंबर हो गया नहीं हो गया? सर हाँ सर बेटा, प्लस नीचे सर शिफ्ट कैसे? प्लस तो यही आएगा ना बेटा, देखो ना 1 2 3 4 5 पोजीशन नंबर 2 पे आएगा ना, तो ये इसकी 1 है, ये इसकी 2 है, ऊपर लगा दो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लगा के येलो में यहाँ लगा देता हूँ, क्या फर्क पड़ जाने वाला है उससे। सर MCTS का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिट स्टेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में, बार बार इतना लंबा लिखना पड़ता है ना इसलिए। क्या आप फर्दर रीअरेंजमेंट करें क्या? नो सर, कर नो लेंगे सर। सर। नो सर। ठीक है सर। अभी अल्फाइज कितने हैं? अभी इस रिंग के कार्बोकेटाइन के पास अल्फाइज कितने हैं? सर 2। 2 हैं। जरा इस वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट करके देखिए, अभी तो 2 अल्फाइज हैं। यस सर, यस सर, क्या? हो जाएगा स्टेबल। तो फिर 4 हाइड्राइड आ शिफ्ट, जाएंगे फिर। हाँ तो अब बढ़ गए ना हाइड्राइड शिफ्ट करके, बिल्कुल सर, बढ़ गए। तो फिर इसलिए रीअरेंजमेंट हमारे पास यहाँ एक बार और पॉसिबल हो जाएगा। ओके, और सवाल देखिए। बनाइए इसके, पूछा हाउ मेनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल, कोशिश करिए। सर क्या हुआ पहला काम, देखो इसमें मल्टीपल रीअरेंजमेंट करने होंगे, 1 2, चाहे इधर वाली करो चाहे इधर, एक ही बात है। 2 वाले बॉन्ड को तोड़कर 1 पे लगाया, तो इधर वाली रिंग कैसी हो गई? 5, ये रहा 5, ये रहा बॉन्ड, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये था 1, ये था 2, तो ये 1, ये था यहाँ से 1, तो ये 1 और 2 तो यहाँ आ गया प्लस, देखो बनाया नहीं? यस सर। सर 2 से ज्यादा होंगे सर इसमें। हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल ज्यादा होंगे, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस है। 5 होंगे सर, 5। हाँ जी बेटा, अब इधर वाली रिंग को भी अगर अपन ये 4 मेंबर को स्ट्रेन को हटाना चाहें, तो यहाँ अगर इसको हाइड्राइड शिफ्ट कर दी जाए, तो 4 मेंबर रिंग की रेफरेंस में रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। देखो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये कार्बोकेटाइन इधर आ गया, देखो शिफ्ट किया ना यहाँ से हमने, 3 डिग्री आ गया। अब देखो इस रिंग की रेफरेंस में यहाँ 4 मेंबर है, तो अब ये भी तो एक्सपेंड हो सकती है, ये 1, ये 2, क्या बोलते हो? ये वाला प्लस आ गया 5 में, तो रिंग कैसी हो गई? लगा दिया आपने। यहाँ पर ये भी 5, यहाँ पर हमारे पास ये भी 5, और यहाँ पर हमारे पास प्लस आ गया इधर, देखो यहाँ तक पहुंच गए। पहला स्टेप रिंग एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन किया, फिर उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा रीअरेंजमेंट, फिर उसके बाद फिर से एक्सपेंशन, तीसरा रीअरेंजमेंट, फिर शिफ्ट करेंगे, फिर एक और हाइड्राइड शिफ्ट। नहीं, अब हाइड्राइड कहाँ है बेटा जी? अब तो हाइड्रोजन है ही नहीं बाजू वाले कार्बन पर, कहाँ है कार्बन पर हाइड्रोजन? सर ज्यादा अल्फा एच के लिए वो कैटायन को शिफ्ट कर सकते हैं ना हाँ, राइट में। पर अभी हम क्या करेंगे, अभी तो ये 5 वाली को भी तो अभी हम 6 बना सकते हैं ना। देखो इस 5 वाली रिंग के लिए ये वाला देख रहे हो ना, ये 1 और ये 2, ये 2 वाला बॉन्ड टूटकर अगर 1 पे लग जाए, तो रिंग देखो 6 मेंबर बन रही है।
तो सर इसके पहले लगा लेते 5 वाले पे, तो तब क्या दिक्कत हो रही? कहाँ हो रही है? एक बार में एक ही रीअरेंजमेंट होगा ना। नहीं सर, वो दो दूसरे वाले को 5 बनाने की बजाय पहले वाले को ही 6 बना देते, तो 6 और 4 का। 6 और 4 में तो 4 में स्ट्रेन रहता। अभी देखो जो बनने वाला है उसके अंदर मिनिमम स्ट्रेन वाला कंडीशन आ जाएगा, देखना। हम तो 4 वाले रिंग को तो बहुत स्ट्रेन मानते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल है ना उसमें। तो हाँ सर। ये देखो यहाँ पे थी ना, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा है, समझ लीजिएगा इसको। और यहाँ पे बना है, ये 1 था, ये 2 था, प्लस चार्ज माइग्रेट कर गया। रिंग कितने मेंबर हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6। ये रिंग का ये वाला कार्बन कॉमन हो गया ना, 1 2 वाला ब्रिज हेड बन गया। तो देखो रिंग कैसे बन के आई, एक रिंग तो हुई 6 मेंबर, एक रिंग कैसी रह गई 5 मेंबर, और प्लस चार्ज है। अब क्योंकि कार्बोकेटायन ब्रिज हेड पे आ गया, तो ये मत बोलना कि सर स्टेबल नहीं है, ये जीरो ब्रिज है। जीरो ब्रिज पे कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। जीरो ब्रिज समझते हैं ना, जब नेमिंग करते हैं तो इस वाले कार बीच में कोई भी कार्बन है नहीं, तो नेमिंग में जीरो ब्रिज है ये, तो स्टेबल हो गया। तो अब एक तो आप बनाते यहाँ, आप बोल रहे थे कि सर इसको यहीं एक्सपेंड कर देता तो 6 5 का यहीं बन जाता ना, क्यों किया आपने? तो 6 4 का बनता और एक 6 5 का बना, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? 6 5 का स्टेबल हुआ है नहीं हुआ? यस सर, 6 5 का ज्यादा स्टेबल है। इसलिए तो इसके पास में हमने यहाँ पे एक्सपेंशन किया है फिर से, और एक्सपेंड करने के बाद ये प्रोडक्ट आया। तो टोटल रीअरेंजमेंट जो यहाँ पे हुए हैं, पहला स्टेप एक्सपेंशन, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, फिर एक्सपेंशन, फिर उसके बाद फिर एक्सपेंशन, यानी हमारे पास टोटल रीअरेंजमेंट इतने सारे काउंट हो गए। समझ गए ना? यहाँ 1 पे था, ये प्लस 1 से 2 पर चला गया, तो ये तो कॉमन ही रहेगा ना इसमें, और ये बॉन्ड इससे जुड़ गया टूट कर। सर हाइलाइटर यूज कीजिए ना सर, आप बोल रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रहा है। हाइलाइटर ही तो यूज कर रहा हूँ ना, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे था, ये वाला बॉन्ड ये सर स्क्रीन पे यहाँ कुछ से, विजिबल नहीं हुआ, कैसे पता चल रहा है सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? सर हाइलाइटर नहीं दिख रहा। कलर चेंज कर लीजिए दूसरा सर। कलर कलर चेंज चेंज करता हूँ, कर लीजिए सर, करता हूँ या ब्लू करता हूँ। कलर हाँ हाँ कलर चेंज करता हूँ, कर लीजिए सर, रेड। कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड था वो यहाँ पे था पहले, ठीक है। ये बॉन्ड टूटकर, यहाँ तो पहले से ऑलरेडी था हमारे पास, ये बॉन्ड टूटकर, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, ये वाला बॉन्ड टूटकर कहाँ लग गया? इस जगह पे। तो 1 से प्लस चार्ज 2 पर आ गया ना, दिखा? ये वाला जो बॉन्ड था हमारा, यहाँ से ये, इसके रेफरेंस में ये 1 पर कार्बोकेटायन था, 2 वाला बॉन्ड टूटा है, ये 2 वाला पोजीशन था, और इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लगा दिया हमने। तो ये बॉन्ड टूटा है यहाँ से और इधर लग गया, तो 6 मेंबरिंग हो गई ना। यस सर। ओके सर। ठीक, तो इस तरह से एक्सपेंशन, मल्टीपल एक्सपेंशन किए जा सकते हैं। एक आप ट्राई कीजिए। अब 6 से 7 मत बना दीजिएगा कभी भी, ये गलती नहीं करनी है।
तो अगला सवाल तो हो ही गया होगा। ये 1, ये 2 वाले को तोड़कर 1 पर एक्सपेंशन किया, ये प्लस। आगे फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे कि दोनों 6 हो गया, 6 से ऊपर नहीं जाना है। सर ये होमवर्क में दे दीजिए सर, खुद बना लेंगे। हाँ मतलब आपको हाँ सर, सारा होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क अलग से दूंगा बेटा आज करने के लिए, पहले मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना अभी क्लास में। सर हाँ जी, सर इधर ये जीरो बॉन्ड नहीं बन सकता। यहाँ 0 बॉन्ड 7 मेंबर रिंग नहीं बनाते हैं ना बेटा, कभी भी 7 मेंबर लेस स्टेबल होती है, 6 तक ही नहीं स्टेबल सर, है। दोनों का एक बॉन्ड कॉमन। सर हाँ तो EXI मतलब एक्सपेंशन बेटा, एक्सपेंशन किया है आपने। नहीं वो दो 0 क्यों, 2 बॉन्ड कॉमन क्यों करेंगे? यहाँ पर तो ये अलग अलग दिख रहा है ना, यहाँ से 1 से 2 गया, स्पाइरो बनेगा यहाँ पे, बाइसाइक्लो थोड़ी बन रहा है। यहाँ पे तो बीच में सिंगल बॉन्ड था ना ये वाला, हाँ तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ लगा, तो ये इसका ये वाला कोना इधर लग गया, तो स्पाइरो बनेगा ना, बाइसाइक्लो कहाँ बनेगा? हो सर एक बार फिर से रिपीट। बिल्कुल वैसा ही जैसा ऊपर किया है, सेम ही तो क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे किया है जैसे यहाँ पर हमने किया है, सेम क्वेश्चन दे दिया। ये 5 का 6 का था, प्लस हमने इधर लगा रखा है, तो ये बॉन्ड टूट कर देखो 2 ये से सर 1 सेम पर। ही है सर, बिल्कुल सर। हाँ सेम ही तो है। तो क्या बोलते हो अगले वाले में बेटा? सर ये जो इसमें ये बन रहा है स्पायरो, तो सर इसके जो सेंटर है, मतलब जहाँ पे दोनों कार्बन जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे अल्फा एस हो जाएंगे, तो सर वहाँ पे क्यों नहीं तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं ना, शिफ्ट कैसे कराओगे? यहाँ हाइड्रोजन दिख रही है, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के पास, हाइड्रोजन कहाँ है? हाँ सर, 5वां हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे? ठीक सर नेक्स्ट वाले में एक्सपांशन होगा और 4 मेंबर रिंग बनेगी। जल्दीबाजी कर दी ना बेटा, कोई एक्सपेंशन नहीं होगा ना, कोई रीअरेंजमेंट होगा। लास्ट क्लास में क्योंकि ये डांसिंग वो है। हाँ तो नहीं बोला है रुबियन का। डांसिंग रेजोनेंस। ये सर प्रोपेन का आपने लिखवाया था। हाँ यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा ना क्लास में भी एक्सपेंशन, बताया था। क्योंकि ये हाईली स्टेबलाइज फॉर्म है। तो जैसा ये है वैसा ये भी तो है, इसमें रिंग से जुड़ा तो है। देखो ये रहा साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, नहीं है क्या? ये रहा देखो। यस सर। तो यहाँ पर भी बॉन्ड है बीच में, तो यहाँ भी नहीं होगा कोई रीअरेंजमेंट, ऑलरेडी स्टेबलाइज फॉर्म है। हाँ पर ये साइक्लोप्रोपाइल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास प्रोपेन स्पाइरो फॉर्म में जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है बीच में। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस तभी तो होगा जब सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे तो रिंग का ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला थोड़ी टूट जाएगा, रिंग ही टूट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये रहा 1, ये रहा 2 वाला बॉन्ड टूट के 1 पर लग गया, यानी हमारे पास यहाँ पे ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से लग जाएगा। बीच में कौन ट्रांजिट कर रहा है? प्लस चार्ज। ठीक है, यहां से ये बॉन्ड टूटा है और यहां लग गया है। ठीक, अब हमारे पास बनकर आ गया क्या, इधर वाली रिंग हो गई 4 मेंबर, यहां से ये बॉन्ड टूट कर इधर आ गया और ये प्लस। ठीक है, तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप मल्टीपल रीअरेंजमेंट सोच सकते हैं विद रेफरेंस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करना होगा तो बस ये ध्यान रखिएगा, 5 मेंबर रिंग के बाहर या 4 मेंबर के बाहर अगर प्लस है तो आप रीअरेंजमेंट करके उसका स्ट्रेन रिलीव करना चाहेंगे, अल्फा एच नहीं गिनेंगे, रिंग के स्ट्रेन को देखेंगे। यस सर। ऐसे कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं बेटा जहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कुछ कंडीशंस हैं जो हमें लिखनी है। तो
एक्सपेंशन तो तब करना है जब 6 मेंबर से छोटी रिंग के बाहर प्लस आ जाए। कॉन्ट्रैक्शन कब करना है वो ध्यान रखिए। तो इसमें लिखिए if carbocation form on a if carbocation form on a if carbocation form on a 4-member ring, सर लिखने दीजिए। फॉर्म के बाद क्या बोले? if carbocation form on a 4-member ring or 7-member ring, if carbocation form on a 4-member ring or a 7-member ring, ring contraction takes place. Ring contraction takes place by 1-2 shift. So by 1-2 by 1-2 shift. 1-2 shift ही तो है सारी है। Ring contraction takes place by 1-2 shift, यानी by default अगर किसी रिएक्शन में heterolytic bond सर एक बार रिपीट कर दें। if carbocation form on a 4-member or 7-member ring, ring contraction takes place by 1-2 shift. ठीक, अब जैसे ये है, जैसे किसी क्वेश्चन में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ और ये कार्बोटाइन बन गया, तो देखो ये कार्बन क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका रीजन अभी समझ में आएगा। ये कार्बोकेटाइन 1 है, यानी जहां पे प्लस होता है हर जगह उसको 1 नंबर देते हैं और 2 वाले से बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। तो ये 1 और ये 2, ये जो 2 वाला बॉन्ड है वो टूटकर 1 पर लग जाएगा। 2 वाला बॉन्ड टूटकर 1 पर लग गया। ठीक है, क्या हुआ देखो, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटकर यहां लग गया, प्लस चार्ज घुमा, तो आपने क्या पाया, ये 1 था और ये 2 था, प्लस 2 पे आ गया। तो देखो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन गया या नहीं बन गया? यस सर। और साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन तो बहुत ही जबरदस्त स्टेबल होता है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन किया हमने। सर ये चार्ज कैसे मूव किया? चार्ज मूव करेगा ना बेटा, हर बार के साथ जितने भी क्वेश्चन है उसमें मूव ही तो कर रहा है। एक बार बताओ, 1 का पी ऑर्बिटल खाली था, तो 2 वाले बॉन्ड ने अपना इलेक्ट्रॉन 1 में दे दिया, तो 2 वाला खाली नहीं हो गया क्या? हाँ। बस एक्चुअली मूव थोड़ी कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है वहां पे। ओके सर। समझ गए ना? तो ये तो हम लगता है कि हमें मूवमेंट हो रहा है, बट देयर इज नो मूवमेंट एज सच, वो तो सिर्फ यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। ओके सर। नोट हो गया सर। समझ गए ना? यस सर। यस सर। क्रिस्टल ले लिया सर। अब जैसे यहाँ पर 7 मेंबर रिंग होती है सपोज कीजिए, अब यहाँ पे देखो 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, तो 7 मेंबर रिंग क्या चाहेगी? 7 मेंबर से ज्यादा स्टेबल कौन? 6 मेंबर। ठीक है, तो ये 6 मेंबर बनना चाहेगी। 7 मेंबर रिंग अनइक्वल होने की वजह से अनस्टेबल होती है। तो देखो क्या होगा, देखो
ये रहा कार्बन 1, कार्बोकेटाइन जहां वह है उसे 1 नंबर देंगे, बाजू वाला बॉन्ड है 2, तो 2 वाला बॉन्ड टूटकर 1 पर लग गया। टू पर बॉन्ड जो था यहाँ जो बॉन्ड था हमारे पास ये बॉन्ड टूटा है, यानी यहां से बॉन्ड टूटना चालू हुआ है। देखो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, यहां से टूटकर ये जो बॉन्ड था यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा है, कौन सा वाला, इस वाला, ये वाला, ये टूट के इधर लग गया तो ये बॉन्ड खुल गया। ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ से टूटा तो ये वाली बॉन्ड खुल गया ना, ये वाला, ये वाला बॉन्ड टूटकर 2 वाला बॉन्ड जो था ये टूट के 1 पे लगा, तो ये प्लस कहाँ गया, 2 पर, और ये खुल गया। नहीं आया सर समझ में। देखो मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, रुको अभी दिखेगा सब। आ गया सर, समझ में आ गया। ये देखो ये था, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है ना। यस सर। और कहाँ लग गया है, इस जगह पे लग गया है 1 पे। यस सर। ये 1 था, ये 2 था, जैसे कैसे ट्रांजिशन फेज आ गई तो ये प्लस चार्ज इन बिटवीन है यहाँ से, तो प्लस चार्ज ये 1 से, ये 2 से 1 पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये जो प्लस वाला जो 1 वाला है वो 2 पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और 2 तो बॉन्ड खुल गया है, तो Yes, कैसा sir. स्ट्रक्चर आएगा, रिग हो जाएगी 6 मेंबर। 1 पर क्या था, ये बॉन्ड खुलकर ऐसे हो गया और प्लस पहुंच गया यहाँ देखो। यस सर। ये टूटकर इधर लग गया तो ये वाला बॉन्ड खुल गया ना, ऐसे सीधा हो गया, और ये प्लस जो Yes, स्लाइड sir. Yes, करके sir. यहाँ आ गया। क्लियर हो गया सर। समझ नहीं आया। अरे इतना क्लियर तो पिक्चर दिखा दिया, आप कैसे समझाएं। सर इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट भी होगा ना? आ गया सर, समझिए सर, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं सर ये। मेथिल पे प्लस होगा ना सर, मेथिल पर। अरे ऐसे गुस्सा मत हो यार, ये देखिए पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपको डिसोशिएट करके। ये पूरा पिक्चर देख लो, बाद में मत बोलना। ये टूटा है और यहाँ लग गया है, प्लस चार्ज बीच में ट्रांजिट कर गया ना, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ लग गया, इसका नंबर था 2, इसका नंबर था 1, तो 2 से हमारा बॉन्ड टूटा है, 1 पर लग गया है, ये बॉन्ड टूट गया है, तो प्लस स्लाइड करके 2 पे पहुंचा नहीं पहुंचा, और 2 तो खुल गया, ये बोला, ये अपना कौन सा नंबर है 2, ये हो गया 1, 1 वाला जुड़ गया इधर, देखो बन गया ना। अब इसके बाद एक और बार क्या कर देंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करते ही हमारे पास यहाँ क्या देखो, और अल्फाइज बढ़ गए, 3 और 2 5 और 2 7 अल्फाइज। अभी अल्फाइज कितने थे, सिर्फ एक ही अल्फाइज था, ठीक। तो इस तरह से 7 मेंबर रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होता है और 4 मेंबर रिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिंपल सी बात है यार, कोई भी एग्जांपल आ जाए ना, 7 मेंबर रिंग आ रही है, सीधी सी बात है, ये रहा 1, चाहे तो इसको 1 इसको 2 मान लीजिए, यहाँ प्लस है अपने पास, ये रहा प्लस, ये रहा 1 और ये 2 वाले बॉन्ड को तोड़कर 1 पर लगा दो, अपने आप नजर आ जाएगा कि +2, ये वाला बॉन्ड जब हट गया है तो ये तो खुल गई ना, ये वाली लाइन 1 और 2 वाली लाइन खुल गई, तो बन गया ना ये वाला आंसर, ठीक है। दिस इज अ रिंग कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन। सर ये टेस्ट में आएगा सर? हाँ जी बेटा, हाँ टेस्ट में आएगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होता, सपोज कीजिए
सर ये 4 और 7 में वैलिड है क्या? हाँ, सिर्फ 4 और 7 में। तो जरा इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए। ये 6 ट्राई करिए एक बार। क्या दोनों रिंग 6 मेंबर बन जाएंगी? यस सर। बिल्कुल बन जाएगी। ये रहा देखो, ये रहा 1, ये रहा 2 वाले को उठा के इधर चिपका दीजिए बस। तो हमारे पास रिंग नजर आ गई, 6 मेंबर बन जाएगी और प्लस बाईसाइक्लो बन जाएगा ब्रिज हेड पर। ये अपने पास रिंग, ये खुलकर इधर लग गया, ये रिंग हो गया 6 मेंबर, ये प्लस आ गया इधर। देखिए ना, यहाँ पे 1 और 2 पे तो उधर पहुंचा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो ये 1 था और ये 2 पर पहुंच गया प्लस 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन जाएगी। तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, 1-2 एल्काइल शिफ्ट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आगे बहुत सारे टॉपिक में बार बार आने वाली हैं। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखें। तो पूछता हूं आपसे अब जरा, किसे शिफ्ट करेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल को। दिख गया? बेस इलेक्ट्रॉन डोनर इज अ बेस माइग्रेटर। ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है ना? क्या किया है आपने? टर्शरी ब्यूटाइल को शिफ्ट किया है। देख के बताइए किसे शिफ्ट करेंगे? जिससे वो फिनाइल जुड़ा हुआ है। फिनाइल किसको? फिनाइल को। ओएमई वाले फिनाइल को को। ओएमई। अच्छा, फिनाइल। हाँ, गलती कर दिया बेटा। देखो, फिनाइल जो ओएमई है ना, वो मेटा पोजीशन पर है, पैरा पे नहीं है। ये इसका ऑर्थो और ये मेटा। क्या ओएमई प्लस एम देगा क्या यहाँ पर? मेटा पे लगा हुआ ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है? माइनस आई। तो माइनस आई अगर ये रहा तो माइनस आई की वजह से कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कराएगा। समझे बात? यस सर। तो इसलिए जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है उसको हटाना चाहेंगे ना, तो इसको शिफ्ट कर देंगे। अब उसके पास जो बचा रह जाएगा, स्टेबलाइजिंग फैक्टर बचा रह गया। क्योंकि अगर वो पैरा पे होता तो फिर आप जो कह रहे थे वो वाला आंसर होता। यहाँ पर ये मेटा पे, पैरा पे होता तो उसका प्लस एम इफेक्ट आता। यस सर। तो इसलिए हमने जो हमारा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर था उसको हटा दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि बेस्ट माइग्रेटर कौन सा होगा, किसे हम शिफ्ट करें, इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे जरा इस सवाल का आंसर दीजिए। बनाइए इसका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। ये डी लिखा हुआ है, टी आइसोटॉप है। आपको समझ में तो आ रहा है ना बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यस आ रहा है सर। आ रहा है। पढ़ते जाइए बस। सर आप भी पढ़ाओगे क्या? आप नहीं बेटा, अभी आपके सर जब आ जाएंगे तब वो पढ़ाने लग जाएंगे। मुझे तो अभी कुछ दिनों के लिए मेरी क्लासेस बहुत सारी। सर घर पे गए हैं क्या? मुझे आइडिया नहीं है बेटा कहाँ है वो। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, कौन टीचर पढ़ाते हैं ये भी नहीं पता मुझे। तो
उपेंद्र सर पढ़ाते हैं सर। मैंने कभी आज तक, मैं जानता नहीं हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में हालांकि, बट मेरा कभी उनसे इंटरेक्शन हुआ नहीं। सर यूएस नाम है सर। चलिए आप तो पढ़ाई कीजिए, फालतू की बातें ना करें। हम आ जाएंगे जब आना होगा आपको, अगर पढ़ सकते हैं आप तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको कंप्लीट करिए, स्टेप वाइज प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन की। तो शिफ्ट हो रही सर। हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आपने काम किया होगा डी शिफ्ट का, करेक्ट। हाइड्राइड नहीं है तो डी शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल सही काम किया है। डी शिफ्ट करते यहाँ हो गया CH2D और यहाँ बचा प्लस D। फायदा तो हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है साहब। यहाँ पे 2 अल्फा D थे, यहाँ तो अल्फा H भी हैं, इधर भी H आ गया तो बढ़ गए, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे काम, बाजू में आई 4 मेंबर रिंग, देखा 4 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन, क्या किया होगा? 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग एक्सपेंशन, ये रहा 1, ये रहा 2 वाले बॉन्ड को 1 पर भेजा, तो अब हमें नजर आ गया। हमेशा नंबरिंग करो ताकि कौन सी चीज क्या है, बार बार ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी बना बना के देखेंगे। आपने देखा यार 1 से 2 पे जाना है तो प्लस में तो 2 पे हो जाना है, तो रिंग की शक्ल बना दो, रिंग हो गई 5। 1 पर क्या बचा रह गया बेटा? CH2D। 2 पर क्या आ गया? ये 1 था और ये वाला 2 वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट गए, तो इस जगह ये 1 और 2 पर क्या बचा रह गया? D, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। देखो जरा, फिर आपने फिर से क्या किया होगा? कार्बोटाइन 2 डिग्री है, अगर मैं एक और हाइड्राइड नहीं डी शिफ्ट, हाँ सर, डी शिफ्ट कर देंगे एक और बार डी शिफ्ट किया, हमारे पास बहुत ही अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया। इधर भी अल्फा H 2 4, यहाँ पे भी अल्फा H अल्फा D अलग हैं, तो स्टेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे हमने पहले एक्सपेंशन किया, पहले हमने यहाँ पे एक डी शिफ्ट किया, यहाँ आया, फिर 1 से 2, तो 2 वाला बॉन्ड टूटकर 1 पर लगा, तो हमारे पास कंडीशन ये बन गई, कार्बोकेटाइन 2 पे आ ही जाता है एज यूजुअल। 1 के ऊपर बचा रह गया CH2D एंड D। नंबरिंग करने से कभी गलती नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4, 5, बन गया आंसर। फिर से डी शिफ्ट कर दिया। So this is how we perform a carbocation rearrangement with reference of hydride, alkyl shift, expansion, contraction. Okay? इन सब में कार्बोकेटाइन का बनना RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब हम इसका एक और एडवांस लेवल चलते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट विद बैक बॉन्डिंग। आप जानते हैं ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का नंबर 1 फैक्टर बैक बॉन्डिंग होता है। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखते हैं, फिर प्लस है। तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पे आ गए। अभी तक जितने भी सवाल थे वहां कहीं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस नहीं था, सिर्फ एल्काइल मिथाइल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से बात की। तो बैक बॉन्डिंग पहचानने का तरीका क्या होता है? प्लस के बाजू में कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसपे लोन पेयर, वही बैक बॉन्डिंग करता है। और बैक बॉन्डिंग से फायदा है कि जब वो लोन पेयर देता है ना, तो सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और रेजोनेंस कहता है कि अगर सबका ऑक्टेट पूरा है तो मोस्ट स्टेबल है, ठीक। उस अप्रोच को लेकर हमें काम करना है। तो क्या कहता है? कंडीशन लिखिए पहले। कार्बोकेटाइन विद बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, और इसमें लिखिए इफ कार्बोकेटाइन फॉर्म बाय heterolytic bond fission
carbocation formed by heterolytic bond fission and पर रिपीट कर लीजिए सर एक बार। heading है बेटा carbocation rearrangement with back bonding. If नहीं carbocation बस formed by heterolytic bond fission सर हेट्रोलाइटिक heterolytic से तो बनता है कार्बोकेटाइन. If carbocation formed by heterolytic bond fission attached with functional group with lone pair on its adjacent position. If carbocation formed in first step attached with functional group with lone pair on its adjacent position shows rearrangement. Functional group with lone pair on its adjacent position shows rearrangement by 1-2 shift. Rearrangement by 1-2 shift. Next point. Here stability of transit state. Is a RDS of reaction. रिपीट करिए. Here stability of transit state is a RDS of reaction. RDS मतलब सर रेट डिटरमाइनिंग Step. RDS is a rate determining step. Stability of transit state is a RDS of reaction. So migration of group takes place. सर अरे ये So migration of group takes place. Here stability of transit state is a RDS of a reaction. So migration of group takes place. In such way so that transit state gets stabilized. अभी मैं बताता हूँ क्या लिखवा रहा हूँ मैं आपको. Migration takes place in such way so that transition state gets stabilized. सर हो गया नोट सर हो गया. सर आप पीडीएफ शेयर नहीं करोगे क्या? करूंगा ना बेटा. तो आपने लिखा नहीं है ना लिख के शेयर करोगे क्या? क्या बोल रहे हैं बेटा? मतलब सर जो आप अभी लिखा रहे हो उसमें आप लिख के शेयर करोगे पीडीएफ में? नहीं लिख के नहीं शेयर करूंगा. जो बोल दिया है वो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग में आएगा ना बेटा, सुन लेना ना उसमें. और अभी एक्सप्लेन करूंगा ना सारा ये. एक सर कुछ बच्चे सर नोट्स पहले लिख लेते हैं फिर बाद में रिकॉर्डिंग लिखते हैं इसलिए. नहीं मैं बाद में लिख के इतना टाइम नहीं है मेरे पास में. मेरी लगातार 1-to-1 क्लासेस हैं. सर आप पढ़ाओ, कंटिन्यू करो. यहाँ पे बोला कि here a stability of transit state is a RDS. वहां पे क्या था बेटा? कार्बोकेटाइन का बनना RDS था. दोनों में फर्क है. हम बोलते हैं here migration takes place in such way so that it stabilize transit state. यानी उस ग्रुप को माइग्रेट करते हैं जो ट्रांजिट स्टेट को स्टेबलाइज करेगा. और ट्रांजिट स्टेट कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है उसमें, है या नहीं? प्लस चार्ज मूव करता है ना ट्रांजिट स्टेट में, और प्लस चार्ज को जो स्टेबलाइज करता है वो माइग्रेट करता है. तो देखो इसमें कैसे समझ, पहले इस बात को समझो. कब बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस लगाना है? जैसे किसी सवाल में
आपके पास ये कार्बोकेटायन बनकर आया। आपने देखा बाजू में हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है। अगर ये प्लस यहां आ जाए तो बैक बॉन्डिंग में आ जाएगा। क्या बोलते हो? अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, 1-2 शिफ्ट, यहाँ HB और मिथाइल भी है। तो हम किसे माइग्रेट करेंगे? H को माइग्रेट करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। H के माइग्रेशन से एक तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस में भी आ रहा है और अल्फा H भी आ रहा है। और हाइड्रोजन क्या है, बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर होता है CH3 माइनस से। तो यहाँ पर ये बनकर आया। अब लोन पेयर रेजोनेंस करके बैक बॉन्डिंग में आ गया ना, देखो 6 अल्फा H भी है और लोन पेयर भी है। समझे बात? तो हमने यहाँ क्या किया है, हाइड्राइड शिफ्ट को किया। हाइड्राइड इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन मिथाइल। अगर क्वेश्चन में यहाँ पीएच होता और OH होता और यहाँ कार्बोकेटायन बनकर आता, आप क्या करते हैं बेटा? किसे शिफ्ट कराते? मिथाइल को शिफ्ट कराते क्योंकि बैक बॉन्डिंग की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। हाँ, बैक बॉन्डिंग के लिए इन दोनों में से किसको शिफ्ट कराते? मिथाइल और फिनाइल को, ताकि प्लस चार्ज बैक बॉन्डिंग में आ जाए। सर मिथाइल। मिथाइल मिथाइल। हाँ, उसको कराने से क्या फायदा होता है बेटा? डबल कॉन्जुगेशन हो जाता है। हाँ, और रेजोनेंस में भी आया था, बिल्कुल। पर ऐसा हो, हाँ बिल्कुल, आपने मिथाइल शिफ्ट कराते ना, और मिथाइल शिफ्ट करा के आप यहाँ पे PH C+ OH और CH2Me लेके आते। आप बोलते सर अब तो रेजोनेंस में भी है, बैक बॉन्डिंग में भी और अल्फा H है, तो जो कि यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जब बैक बॉन्डिंग होता है तो हम माइग्रेटिंग एटीट्यूड देखते हैं। और माइग्रेटिंग एटीट्यूड का जो ऑर्डर है ना, क्योंकि यहाँ पे RDS अलग है, वो होता है H, PH और एल्काइल। यानी यहाँ पे आप मिथाइल शिफ्ट नहीं करेंगे, यहाँ हमारे पास इस सवाल में PH शिफ्ट होगी। क्यों होगी अभी समझाता हूं। यहाँ PH शिफ्ट होगी। ये बन के आएगा, ठीक है। अब इसलिए मैंने बोला यहाँ जो पानी देना, यहाँ जो RDS है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिट स्टेट, अब होता क्या है बेटा, वाई फिनाइल शोज अ मोर माइग्रेशन। इसको समझेगा, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे CH2+ था। होता क्या है कि जब प्लस चार्ज, यहाँ पे मिथाइल भी था, यहाँ पे फिनाइल भी था, और हमारा ट्रांजिशन फेज में कार्बोकेटायन का जो ट्रांजिशन फेज बन रहा है ना, अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है किसी भी रीजन से, रेजोनेंस से या इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर से, तो वो माइग्रेट करता है। तो होता क्या है कि जैसे ही प्लस रिंग के सामने आता है, बेंजीन रिंग के सामने, तो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिंग के साथ होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पता है ना, डबल बॉन्ड के बाहर इलेक्ट्रोफाइल आया तो पाई बॉन्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। यस सर, आपने बताया भी था। क्लास पता में है बताया, सर, पूरा डिटेल में पढ़ाया है बेटा। डी कहाँ से जोड़ेंगे, कार्बोटाइन पेपर कहाँ कल शिफ्ट पढ़ाया था। करें। तो यहाँ भी ऐसे है बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बेंजीन रिंग का, ये इसके साथ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, यहां से सीधा यहाँ ना आके, ये 1 है और 2 पे आता है वैसे तो, पर 2 डायरेक्ट ना आके बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करने चला जाता है। देखो, ये प्लस आया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या आ गया, माइनस, यहाँ पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव, और इस माइनस ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। देखो क्या हो गया, CH3 COH
CH2, यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पर ये बॉन्ड बनने लग गया, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आना चाहिए था, ये देखिए यहाँ पर ये C, यहाँ से बेंजीन रिंग को दिखा रहा हूँ, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पे प्लस ट्रांजिट कर गया, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन चालू हुआ तो प्लस रिंग के इस जगह पे ट्रांजिशन ना करते हुए प्लस कहाँ पहुंच गया, इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन में पहुंच गया। देखो यहाँ पे बीच में ना होकर, जो हमने दिखाया था, ये देखिए यहाँ पहुंचा है नहीं, समझिए सर। ये वाला बॉन्ड टूटा ना यहाँ से, यहाँ पर ये टूटा तो यहाँ माइनस आया, इस पॉइंट पर माइनस आया, तो माइनस ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में दे दिया, तो बेंजीन रिंग के इस कार्बन का ऑर्बिटल खाली हो गया। यस सर। तो अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि ड्यू टू फिनाइल शिफ्ट अ कार्बोकेटायन और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब प्लस चार्ज रिंग में रेजोनेंस करेगा ना, देखो कैसे हटेगा, अब ये पाई बॉन्ड रेजोनेट करना चालू करेगा। भाई इससे क्या हुआ, सर थोड़ा पढ़ा नहीं है सर वापस से बताओ ना एक बार। हाँ वही बता रहा हूँ बेटा, सुनते जाइए आप लोग अच्छे से, पहले चीजों को समझिए। ऐसे समझो, मैं खाली बेंजीन रिंग निकाल के दिखाता हूँ। एक बेंजीन रिंग के बाहर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आने से यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ। ये देखो ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, यस सर। यस सर। तो आ गया ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो प्लस है, तो इसके साथ में ये बनकर आ गया। अब जरा ऊपर वाली कंडीशन को देखो, कुछ ऐसा ही हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो समझो। ई का नाम क्या है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आया तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऐसे कैसे ही प्लस माइनस किया तो नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये प्लस माइनस हुआ तो नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, बॉन्ड बन गया या नहीं बन गया, यहाँ भी बन गया। हाँ जी यस सर। यस सर। समझ आ रहा है। ये बॉन्ड टूटा है यहाँ से, और यहाँ पे इसने यहाँ नेगेटिव क्रिएट करके इससे बनाना चालू कर दिया ना। यस सर। बन गया ना। अब ये कैसे हटता है, देखो अब इससे क्या नुकसान हुआ भाई, आप बोलोगे सर बेंजीन रिंग की तो एरोमेटिसिटी खराब कर दी आपने, तो बिल्कुल कर दी। तो अब वापस से हम एरोमेटिक गेन करने के लिए क्या करेंगे, पाई बॉन्ड के साथ इसको रेजोनेंस करा देंगे। 2 बार रेजोनेंस हो सकता है ना, और ये बाद में क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर देकर H+ को निकाल देगा और इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन के आ गया। ये देखो, तो वैसे देखो क्या होगा, ये रेजोनेट किया, यहाँ से रेजोनेट किया, फिर ये यहाँ से रेजोनेट किया, तो अल्टीमेटली कौन सी स्टेज में आ जाएगी, प्लस यहाँ पहुंच गया ना इस जगह पे। सर ये थर्ड स्टेप कैसे हुआ? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है बेटा, यहाँ से जोड़ा है हमने इसको रेजोनेट करते हुए। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ चुका है और यहाँ आ चुका है, देखो ऐसे इसमें किया हमने। ये जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो यहाँ प्लस आया, तो ये रेजोनेंस किया, 2 पाई बॉन्ड आगे कॉन्जुगेशन में था, ये बॉन्ड यहाँ आया प्लस, फिर ये बॉन्ड तो प्लस यहाँ आ गया ना अल्टीमेटली। नहीं सर, ये जो कटायन सर आप हाइलाइटर यूज कीजिए, सब बोल रहे हैं सर क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास अब फिनाइल शिफ्ट याद कर लेना, अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता है तो ठीक है, फिनाइल शिफ्ट करनी होगी।
अब यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा, तो हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ से टूटा था, इस वाले से बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, अपना बॉन्ड पेयर लेकर और फिनाइल को पूरा पूरा रीअरेंज कर देगा ना यहाँ पे, तो फिनाइल यहाँ से पहुंचकर यहाँ पहुंच जाएगा। इस ट्रांजिशन फेज को अगर आप देखोगे, मैं अलग से भी दिखा दूंगा, पहले तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को यहाँ समझिए। सर कलर चेंज कर दिए सर। सर ये आप वाला बोल रहे थे समझिए। क्लियर नहीं हो रहा है सर अब। जब कोई सब बेंजीन रिंग ऊपर के से जा रहा है सर। जब सर आप हाइलाइटर यूज करो ना सर। मैच बंद हो जाएगी सर। इतना याद कर यस लो, सर, अब टाइम भी हो गया सर। कल H, PH और R में फिनाइल शिफ्ट होता है, ये तो पता लग गया। यस सर। इतना यस सर, याद कर लो, पता लग गया सर। इतना याद कर लोगे ना अभी। यस सर। यस सर। यस सर, हो जाएगा सर। अब हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अलग से दे दूँ, ठीक है। अभी ओके इसको सर, ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू सवाल। सर। ओके हाँ, सर, थैंक यू सर सर। अपलोड कर दो, सर अपलोड कर देना कल का सर रात पीडीएफ तक हम अपलोड लोग कर दीजिए सर। यस सर, दोनों यस का सर, जल्दी कर। कल करा देना सर आप। दीजिएगा। होमवर्क करिए, होमवर्क होमवर्क सर होमवर्क करना है आपको। ठीक पहले है तो सर। क्वेश्चंस करके आने हैं रीअरेंजमेंट के। ओके, आप यूज दोगे ऑफ सर कि शीट में से? नहीं, मैं लिख रहा हूँ, ये करके आने हैं आप। सर प्लीज सर सर दोनों पीडीएफ दिन का अपलोड हो पीडीएफ जाएगा ना अपलोड कर सर? दीजिएगा। यस सर सर, पीडीएफ ये यस अपलोड सर कर प्लीज देना सर। सर, हम कर लेंगे। अभी कर रहा हूँ मैं, यस अपलोड सर कर प्लीज दूंगा। कर दीजिए। अभी सर ओके अपलोड। दोनों सर। दिन का पिछला क्लास का भी कर दीजिएगा। सर ठीक आप है अपनी इंस्टाग्राम आईडी और दे दीजिए। मैं कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का क्या करोगे? अगर भाई इंस्टाग्राम की आईडी तो क्या करोगे? बेटा तुम अभी मुझसे क्लास में मिले नहीं हो ऑफलाइन में, इसलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो, यस सर, सही कह रहे हैं सर। है ना। यस इसलिए सर, आप अभी ऐसा अभी बोलना आप नहीं चाहिए उसको। जानते नहीं मुझे। सर थोड़ा यस सा सर, सही कह रहे हैं। बेटा ये अपलोड होके आ जाएगा, आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। ये अपलोड होके हो आ गया जाएगा। सर, ठीक है सर, थैंक यू पीडीएफ जाने अपलोड कर दीजिएगा सर। थैंक यू सर, प्लीज सर। सर ऑफलाइन में तो इनके मुंह भी नहीं खुलते, ये ऐसे ही यहाँ पर ऑनलाइन में बोलते हैं। कुछ जाना है जाने दो। थोड़े आप क्वेश्चंस लिखिए। सर ये पीएच ओनली सर बैक बॉन्डिंग में करेगा ना ऐसे काम? हाँ जी बेटा, सिर्फ बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन में, राइट। मैथ भी करना है। ज्यादा सवाल नहीं दे रहा हूँ बेटा। सारे कार्बोकेटाइन रीअरेंज बैक बॉन्डिंग के ही है। नहीं बेटा, नॉर्मल वाले भी मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। जिसने पढ़ाया है सर सब मिक्स है सर। सर अगली क्लास भी आप ही लोगे? हाँ मैं ही लूंगा अगली भी। ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ आपको, है ना, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। बाय सर। म्यूट रखा कीजिए, आगे से अनम्यूट मत कीजिएगा। जी जी। सर बहुत शोर मचाते हैं सर क्लास में। हाँ इनको क्लास में ऑल सबको म्यूट कर दीजिएगा सर। अभी मैं कर रहा हूँ अपलोड आप लोग। ओके सर। सर एक बार चेक कर लेना सर अपलोड हुआ है या नहीं। हाँ मैं चेक कर लूंगा, देखिए कर रहा हूँ मैं, ब्राउजिंग। आप लोग लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर रहा हूँ। पिछले वाला भी सर। सर पिछले क्लास का भी।